नमस्कार। भारत में अयोध्या संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर खोजा जाएगा। एक बहुत फैक्ट की बात आपको बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में अगर मुस्लिम राजाओं ने मस्जिदें बनवाई तो मुस्लिम राजाओं ने मंदिर भी बनवाए, लेकिन नफरती लोग आपको ये कभी नहीं बताएंगे। भारत में बहुत सारे मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाए, शिवाजी को छोड़कर क्या किसी हिंदू राजा ने मस्जिद तामीर करवाई? एक लाहौर के सूफी संत साईं मियां मीर ने 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाला एक मुसलमान था। और बताती हूँ, लखनऊ के अलीगंज का बड़े हनुमान जी का मंदिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी बेगम आलिया बेगम के लिए बनवाया था। आज भी हनुमान मंदिर की प्राचीर पर चांद तारे लगे हुए हैं। बड़े मंगल पर भंडारा लगवाना लखनऊ में मुसलमानों ने ही शुरू किया था। दोस्तों, अकबर ने ज्वाला जी में सोने का छत्र चढ़ाया। गुरदासपुर जिले के कलानौर में भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में कश्मीर में मंदिर बनवाए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए अपने घर में मंदिर बनवा दिया। क्या किसी हिंदू राजा ने अपने घर में मस्जिद बनवाई? अब आप कहेंगे कि अकबर ने हिंदू राजकुमारी जोधा या हरखाबाई, जो भी आप नाम ले लीजिए, उनके साथ शादी की थी तो फिर प्रेम में बनवा दिया होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, नफरत के इस युग में एक और फैक्ट बताती हूँ आपको। अब इसे आप चाहें तो नफरत फैलाने वाले अंकल आंटियों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, राणा सांगा मेवाड़ के हिंदू राजा थे। इन्होंने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेहरुनिसा से शादी की थी। क्या मेहरुनिसा के लिए मस्जिद बनवाई? नहीं। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। क्या उनके लिए मस्जिदें बनवाई? नहीं। कुंवर जगत सिंह, उन्होंने 89 के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से शादी की। क्या उन्होंने मरियम के लिए मस्जिद बनवाई? राजा छत्रसाल, उन्होंने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से शादी की थी। महाराणा कुंभा ने मुगल साम्राज्य के अधिकारी वजीर खान की बेटी से शादी की थी। राजा मान सिंह ने तो अकबर की भतीजी राजकुमारी बीवी मुबारक से शादी की थी। अकबर ने मंदिर बनवाया था तो मान सिंह मस्जिद ही बनवा देते। महाराणा अमर सिंह ने अकबर की बेटी शहजादी खानूम से शादी की। क्या खानूम के लिए मस्जिद बनी? दोस्तों, इसी तरह कई हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिम शहजादियों से, राजकुमारियों से शादी की थी। क्या किसी मुस्लिम राजकुमारी के लिए मस्जिद बनवाई गई? अकबर की तरह हिंदू राजाओं के भी कई कई रानियां हुआ करती थी। हिंदू मुसलमान दोनों रानियां हुआ करती थी। इसीलिए कहती हूँ, आज भारत में नफरत की खेती करने वाले आपको ये फैक्ट कभी नहीं बताएंगे। कहते हैं बाबर ने कई मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बना दी। बाबर तो चला गया। बाबर का बदला क्या आज भारत के मुसलमानों से लिया जाएगा? संविधान ने जब मुसलमानों को बराबरी का हक दिया है, जब संविधान ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, प्रार्थना स्थल है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो फिर ये नफरत की आंधी क्यों चलाई जा रही है? बीजेपी सरकार क्यों इसे रोकती नहीं? दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर है। ये एक केस है जो कि कोर्ट में सुनवाई लायक मान लिया गया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज से जब पूछा कि आप बाबर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो क्या बोले, आपको सुनना चाहिए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। राज करने आए थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते। हम उनके मानने वाले हैं जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये अजमेर शरीफ वाला मामला जो है ये पब्लिसिटी के लिए आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। बिल्कुल, मैं नहीं कह सकता। व्हिच अच्छा काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी हो तो पता कॉन्स्पिरेसी? लगेगा, व्हिच लेकिन काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी? ये जो हिंदू चल रहा है मुसलमान देश में, हालात चल रहा है कि हर जगह माहौल खराब करो, हिंदू मुसलमान करो, ये यही है आजकल माहौल। बाबर ने जो किया, क्या इस देश का मुसलमान हर चीज का क्या हिसाब देगा? देखिए, मुसलमान मुगलों का अनुयायी नहीं है। हम्म। मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते थे बार बार मुगल 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 यहाँ इस देश मुल्क में राज करने आए थे। हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर मोदी चादर चढ़ाते हैं, सारे प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सरकार इस मंदिर खोजो अभियान पर कुछ नहीं बोलती, बल्कि भाजपा से जुड़े वकील ही मंदिर मस्जिद करने के लिए जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस हिंदू मुसलमान का असर क्या पड़ रहा है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपके सामने ये 2 मुस्लिम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों फेरी वाले हैं। ये दोनों जम्मू से सटे हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ इनसे व्हाट्सएप गैंग वाली आंटी जी कह रही हैं कि क्योंकि फेरी वाले दोनों मुस्लिम हैं, इसीलिए वो उनके हिमाचल में सामान ना बेचें। अगर मुस्लिम फ्री में भी उनको सामान दे देंगे तो भी वो उनसे नहीं लेगी। और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे? आप आगे आंटी जी कहती हैं कि आप जय श्री राम बोल के दिखाओ। अब इस पर जब आंटी जी से कहा गया कि आप कलमा पढ़कर सुनाओ जरा, तो आंटी जी कहते हैं कि मैं कलमा क्यों पढ़ूं? फिर छिड़ गई कश्मीर पर बहस।
सुनिए जरा। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं वो यहाँ तो हिंदुस्तान आप में एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं नहीं, हम नहीं आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही क्यों बात पढ़ेंगे? अपना आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी आपको। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, हाँ। तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर समझाओ। अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर वो मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है नहीं, और मजहब- ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, हाँ। ये बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाए? अपने कहाँ- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है होगा बोल, मैं नहीं मानती। दोस्तों, व्हाट्सएप वाली आंटी अपनी ही बातों में फिर फंस गई। अब मैं कसूर व्हाट्सएप वाली आंटी का बिल्कुल नहीं कहूंगी। ऐसे लाखों करोड़ों व्हाट्सएप वाली आंटियों अंकलों को जीता जागता ज़ॉम्बी बनाकर छोड़ दिया गया है। अभी रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम जागरूक थे, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लगा कि मामला खराब हो सकता है, मामला थाने पहुंच गया। आंटी जी फिर माफी मांगती हुई दिखाई दी। मैंने उनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे माफी धर्म के मांगती बारे हूँ। में ना, कोई बात नहीं। ये पता चला मैं आप इसके हमारे लिए धर्म के बारे में बोल रहे हाँ, हैं। मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग बुरे हैं ना, लोगों को नफरत की तरफ सरकारें ढकेल रही हैं, ये बहुत बुरा है। नफरत को शह देने वाली सरकारें समाज में जहर घोल रही हैं। अगर यहीं पर भाजपा की सरकार होती तो क्या होता? गलत करने के बावजूद आंटी जी को इस शर्मनाक हरकत के लिए हिंदू हृदय सम्राट बना दिया जाता। दोस्तों, शरिया कानून से चलने वाली मुस्लिम सरजमी अबू धाबी में मंदिर बना, मोदी ने उसका उद्घाटन किया। हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ना उसको देखकर। हम बहरीन में मंदिर बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर अबू धाबी में हमारे देश जैसे नफरती ज़ॉम्बी पैदा हो जाते तो क्या होता? क्या बन पाता मंदिर? ना, समाज साथ रहने से चलता है। समाज को बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं चला रही है। समाज इन पार्टियों के पैदा होने के पहले से चल रहा है, हम आप चला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की कठपुतली मत बनिए, इंसान रहिए। मैं जानती हूं कि मैं आग लगी इमारत को बुझाने वाली वो छोटी सी चिड़िया हूं जिसकी चोंच में सिर्फ एक बूंद पानी आता है। जिसे मालूम है कि एक बूंद पानी से आग नहीं बुझेगी। कोई बात नहीं, मेरे बुझाने से भले ना बुझे, लेकिन मुझे इत्मीनान तो है इस बात का कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। चलते हैं, नमस्कार।